हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप यू आर स्टडिंग एट योर होम फॉर योर CHS एग्जाम्स। ठीक है। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वॉइस की, जिसको बोलते हैं वाच्य हिंदी में। और फॉर क्लास 9th एंड 11th एंट्रेंस के लिए जो वॉइस है आपका, जिसको बोला गया वाच्य। तो पहले तो ये देखते हैं कि आखिर वॉइस होता क्या है, वाच्य। तो जो वॉइस होता है, इसके लिए बेसिक ये बताया गया है कि क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कर्ता ने कार्य किया या कर्ता के लिए कार्य किया गया, वॉइस कहलाता है। जैसे कर्ता ने कार्य किया, जैसे मान लीजिए लिखा है राम रीड्स अ बुक। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि राम एक किताब पढ़ता है। यहाँ पर राम रीड्स अ बुक, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो मेन वर्ब है उसका इफेक्ट जिस पर पड़े। ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो राम रीड्स अ बुक। अब दूसरा इसी का यदि सेंटेंस बनाया जाए, यदि पैसिव इसी को बनाए तो जनरली आप जानते होंगे इसका क्या हो जाएगा, अ बुक। और रीड्स है प्रेजेंट एंड डेफिनेट है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज हो जाएगा, अ बुक इज। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा बाय। या तो राम लिखिए या फिर क्या कर सकते हैं आप, लिख सकते हैं हिम। यानी ये जो है आपका, ये किस में रहा, आपका एक्टिव वॉइस में रहा। और ये वाला किस में है आपका, दिस इज इन द पैसिव वॉइस है। ठीक है। यानी इसमें कर्ता ने कार्य किया है, और इसमें क्या है कि इस के लिए कर्ता से कार्य किया गया। तो अ बुक इज रीड बाय राम। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, रीड्स है और इज रीड है। इससे भी आप बता सकते हैं कि ए वाला जो है वो पैसिव का स्ट्रक्चर होता है और ए एक्टिव का है। कैसे, मान लीजिए यदि बी वर्ब के अंतर्गत, बी वर्ब, जैसे मान लीजिए हम लिखें इज एम और आर। ठीक है, इज एम आर। फिर पास्ट में लिखे हैं वाज और वर लिखे हुए हैं। यदि इनके बाद क्या होता है, यम भी का थर्ड फॉर्म, जब भी ऐसा आए तो वो पैसिव का स्ट्रक्चर आपका बनाता है। जैसे मान लीजिए लिखा हो ही was beaten, अंडरस्टैंड, लिखा हुआ ही was beaten। तो यहाँ पर क्या है कि was के बाद आप देख रहे हैं ये जो है ए टेंस के अंतर्गत तो है, लेकिन स्ट्रक्चर की यदि आप बात करें तो ये किस में है आपका, ये है पैसिव वॉइस में। क्योंकि जनरली was के बाद टेंस की यदि आप बात करते हैं तो was के बाद क्या आना चाहिए, या तो कोई नाउन आना चाहिए या फिर मेन वर्ब की बात करेंगे तो ING फॉर्म आना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, यानी बी वर्ब के बाद ए वाला स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में है। और एक चीज है इसमें कि जो बाय का हम यूज करते हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि बाय लगेगा तो पैसिव होगा और बाय नहीं लगेगा तो पैसिव नहीं होगा। जैसे देखिए आप इसमें एक सेंटेंस दिखा रहे हैं कि बाय रहेगा तो आप कहेंगे कि पैसिव है, नहीं रहेगा तो एक्टिव है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस में लिखूं ही केम बाय बस, वह बस के द्वारा आया, ही केम बाय बस। तो देखिए बाय लगा हुआ है, लेकिन क्या आप बोलेंगे कि ये पैसिव वॉइस है, नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पैसिव नहीं है। तो पैसिव होने के लिए क्या होना चाहिए, पहली बात तो वर्ब के जो फॉर्म्स है थर्ड फॉर्म का यूज होता है, अंडरस्टैंड। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है he was abused। ठीक है, लिखा हुआ है ना, he was abused, उसे गाली दिया गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये, इसके बाद देख रहे हैं कि क्या है, थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है ना। यानी ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका पैसिव वॉइस में है। ठीक है, यानी ये आपका हो गया पैसिव वॉइस में। यानी यहाँ आपको समझना क्या है कि कब एक्टिव हुआ कब पैसिव। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ एक सेंटेंस, ही इज
सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अभी मैंने बताया, देखिए आप यहाँ से भी जज कर सकते हो, इज तो है, ठीक है, इज है, इसके बाद क्या है, सिंगिंग लिखा हुआ है, तो सिंगिंग में देख रहे हो कि आईएनजी लगा हुआ है, यानी आप ऐसे भी देख सकते हो कि पैसिव नहीं है। पैसिव होने के लिए मैंने बताया क्या, इज एम आर वाज हुआ के बाद उसका थर्ड फॉर्म यदि आता है, जनरली मैं बता रहा हूँ, तो वो पैसिव में होगा, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि आईएनजी लगा हुआ है, यानी ये आपका एक्टिव में सीध है। और जब पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, इसका पैसिव बनाने के लिए क्या है कि आपको टेंस की जानकारी होनी चाहिए और उसका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला हिस्सा ऑब्जेक्ट है, और जब कॉन्टिन्यूअस का बनाते हैं तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते हैं, बल्कि उसी में बीइंग को ऐड करते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको पहले लिखेंगे। और सॉन्ग सिंगुलर है ऑब्जेक्ट, तो फिर इसके आधार पर इज ही होगा, क्योंकि अगले टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे, तो हो जाएगा अ सॉन्ग इज बीइंग sung, a song is being sung by, फिर क्या हो जाएगा, a song is being sung by him हो जाएगा, यानी ये वाला हिस्सा पैसे में बना है, क्योंकि देखिए आप यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर देखिए, इज हो गया, बीइंग लगा है, ठीक है, फिर कौन सा फॉर्म आया है, थर्ड फॉर्म आया, क्योंकि टेंस बेस्ड जब बनेगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर इसका आया हुआ है। कुछ और देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे ऐसे मान लीजिए लिखा है दे ईट मीट, टेंस पहचानना पड़ेगा, लिखा हुआ है दे ईट मीट, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया क्या, ये हो गया वर्ब, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ देख लेते हैं, तो अब इसको पहले लिखो इस सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो क्या हो जाएगा मीट। अब देखना है कौन सा टेंस है, दिस इज प्रेजेंट एंड डेफिनेट, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का लगेगा हेल्पिंग वर्ब, तो मीट के आधार पर क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर में एग्जिस्ट करता है, तो हो जाएगा मीट इज, इसका थर्ड फॉर्म यूज करो, तो हो जाएगा क्या, मीट इज ईटन बाय, फिर क्या हो जाएगा, मीट इज ईटन बाय देम हो जाएगा, दे सब्जेक्टिव केस में है, इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया। एक और देखिए, मान लीजिए लिखा है ही सिंग्स सॉन्ग्स, ठीक है, ही सिंग्स सॉन्ग्स लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है ये और ये, देखिए ऑब्जेक्ट को कैसे पिक आउट करेंगे, ही सिंग्स सॉन्ग्स, तो ऑब्जेक्ट पाने के लिए हम क्या करेंगे, वह क्या गाता है, तो होता है सॉन्ग्स, यानी यही आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लिखिए, तो क्या हो जाएगा, सॉन्ग्स प्रेजेंट एंड डेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉन्ग्स प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब आर, सॉन्ग्स आर, फिर क्या हो जाएगा, संग बाई, फिर क्या करेंगे, बाई हिम करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में हम कुछ और बेसिक जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।